दिस वीडियो रिप्रेजेंटेड बाय एजुकेशन टेक एरा और इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में और ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो बेसिकली इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं और बेसिकली वो प्रिपरेशन भी कर रहे हैं यहाँ पर और वो एक चीज जो वो मिस कर रहे हैं और वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर वो इस चीज को नहीं करते तो इंटरव्यू के लेवल पे उनकी प्रिपरेशन एक तरह से अधूरी मानी जाती है। असल में मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे मेथड के बारे में और एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जो कि आपको ये अच्छे से क्लैरिटी प्रोवाइड करेगा कि हाँ मैं अब रेडी हूँ क्योंकि अब मैं यहाँ पर जाकर के इंटरव्यू दे सकता हूँ। असल में किसी भी चीज की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए इंजीनियर्स को रखा जाता है। जब वो एक सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे होते हैं या कुछ क्रिएट कर रहे होते हैं तो वो चाहते हैं वो सिस्टमैटिक तरीके से वर्क करे और चीजों को सही तरीके से मेंटेन करे, क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे डेटास बेसिकली इतने बड़े लेवल पे जनरेट होते जा रहे हैं, उनको सिस्टमैटिक तरीके से कैसे रखा जाए, कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए उसके बारे में वो जानना चाहते हैं और ये बेसिकली इंटरव्यू में सबसे बड़ा टॉपिक भी आज की डेट में माना भी जाता है। असल में ये टॉपिक इतना ही इंपॉर्टेंट इसीलिए भी रखा जाता है क्योंकि हर एक प्रोग्रामिंग के दौरान, प्रोग्रामिंग के बाद जो फिलहाल लाइफ शुरू होती है वो इसी के साथ शुरू होती है। मैं बात करने जा रहा हूँ बेसिकली और मैं जो वीडियो जो आज मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए यहाँ पर वो है आपका व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर। मैं डेटा स्ट्रक्चर पे टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पर और ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव यहाँ पर ये है कि हर एक प्रोग्रामर जब अपने फिलहाल कोई कोडिंग खत्म करता है, जैसे कि सी लैंग्वेज खत्म करता है, C++ खत्म करता है, इसके अलावा और भी कई सारी लैंग्वेज खत्म करता है, तो उसको एक अपने आप को एक एडवांस लेवल पे अगर लेके जाना होता है तो उसके लिए जो उसको सीखना होता है, जो अपनी फिलहाल कोडिंग को और अच्छे तरीके से इम्प्रूवमेंट करना होता है या समथिंग क्रिएट करना होता है, जो भी चीज वो बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके उसके लिए जो उन्हें सीखना होता है उसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं यहाँ पर DS यानी डेटा स्ट्रक्चर। अच्छा, डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जो कि बेसिकली एक लैंग्वेज में तो पॉसिबल नहीं होता, हर एक लैंग्वेज में पॉसिबल ये होता है। यानी कि अगर आप कोई भी एक लैंग्वेज में एक्सपर्टीज रखते हैं उस लैंग्वेज के अंदर भी डेटा स्ट्रक्चर को आसानी से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले बेसिकली टुडे इज इंट्रोडक्शन क्लास। इस वीडियो को बेसिकली मेन मोटिव बनाने का ये ओनली फॉर इस पर्पस के लिए कि आपको इंट्रोडक्शन मालूम चल सके डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लियर भी हो कि इसमें होता क्या किया जाता है, किस तरह से इंप्लीमेंट ये होता है और उसमें क्या किया जाता है, ये मालूम आपको अच्छे से हो सके। डेटा स्ट्रक्चर इज अ मेथड टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज द डेटा इन अ कंप्यूटर। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली कंप्यूटर में डेटा को सही तरीके से स्टोर करवाने का, ऑर्गेनाइज करने का सबसे एक आसान तरीका होता है। तो ये हमें मालूम होना चाहिए। थ्रू दिस वी कैन यूज द डेटा इजीली। तो हम लोग इसमें आसानी से डेटा को यूज कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो इन सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग बात करें, डेटा इज स्टोर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड इन स्ट्रक्चर सो दैट डेटा कैन बी इजीली एक्सेस इन द फ्यूचर। तो इन सिंपल भाषा में देखा जाए तो कंप्यूटर में हम लोग डेटा को इस तरीके से स्टोर करते हैं, ऑर्गेनाइज करके रखते हैं यहाँ पर कि हम फ्यूचर में कभी भी इसको अगर एक्सेस करना चाहें इजीली तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। बट सबसे बड़ी बात हमें ये मालूम होनी चाहिए कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है, लैंग्वेज है, मेथड है, क्या है। तो डेटा स्ट्रक्चर इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लियर आपको होना चाहिए कि डेटा स्ट्रक्चर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं यहाँ पर जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो ऐसे ही बिल्कुल भी नहीं है। इट इज ए ग्रुप ऑफ द एल्गोरिथम व्हिच वी यूज टू ऑर्गेनाइज द स्ट्रक्चर ऑफ डेटा इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें क्लैरिटी होनी चाहिए यहाँ पर कि जो फिलहाल जो डेटा स्ट्रक्चर होता है ये बेसिकली आपका ग्रुप ऑफ कलेक्शंस होता है एल्गोरिथम्स का। और बेसिकली एल्गोरिथम्स क्या काम करते हैं, तो किसी भी काम को स्टेप बाय स्टेप तरीके से परफॉर्म करने में वो आपकी मदद करते हैं और किसी न किसी एक लैंग्वेज के थ्रू ये परफॉर्म किए जाते हैं। तो हमें अच्छे से इसके बारे में नॉलेज भी होना चाहिए। डेटा स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर साइंस एल्गोरिथम। तो बेसिकली हमें अच्छे से क्लियर भी होना चाहिए यहाँ पर कि डेटा स्ट्रक्चर का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो रखता है यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ये बेसिकली वो कंप्यूटर साइंस एल्गोरिथम का पार्ट है। तो इसके बारे में मालूम होना चाहिए। थ्रू दिस प्रोग्रामर आर एबल टू हैंडल डेटा प्रॉपरली। और तभी कोई भी प्रोग्रामर डेटा को आसानी से वो हैंडल भी कर पाते हैं। इट इंप्रूव द परफॉर्मेंस एंड फंक्शंस ऑफ द प्रोग्राम्स एंड सॉफ्टवेयर। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब डेटा स्ट्रक्चर की नॉलेज हमारे पास आ जाती है, हमको ये मालूम चल जाता है कि ये किस किस तरह के डेटा को किस तरीके से स्टोर करता है, तो हम लोग यहाँ परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाते हैं अपने प्रोग्राम्स की और सॉफ्टवेयर की। तो बेसिकली इस वीडियो का मेन मोटिव यहाँ था, यहाँ पर समझाना आपका यहाँ पर, और इस वीडियो को इस तरह समझाया गया है और ये सभी के लिए समझाया गया है जो बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर की नॉलेज वो रखते हैं और जो नहीं भी रखते हैं, और इसको बेसिक लेवल से और एडवांस लेवल पे ओनली फॉर इंट्रोडक्शन पर्पस के लिए समझाया गया है कि जिसमें मालूम चल सके कि बेसिकली DS या डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। तो डेटा स्ट्रक्चर वीडियो प्रोवाइड बेसिक एंड एडवांस कॉन्सेप्ट डेटा स्ट्रक्चर। Our data structure video is designed for the beginner and professionals. Data structure is a way of storing the organizing data so that it can be used efficiently. तो हम लोग यहाँ पर डेटा को हम लोग स्टोर करते हैं
सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं और हम लोग इसे यहाँ पर बहुत कुशलता पूर्वक यूज कर सके, इसीलिए हम लोग इसे यहाँ पर स्टोर करते हैं इसमें। और बेसिकली इस वीडियो का बनाने का मेन मोटिव जो था कि इसमें टॉपिक्स आप किस किस तरह के कवर अप करेंगे। तो इसमें टॉपिक हमारे जो कवर अप होंगे उसको बोलते हैं एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, क्यू, ग्राफ, सर्च, शॉर्टिंग, प्रोग्राम और इसके अलावा कई सारे और भी ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो इसके अंदर कवर अप किए जाएंगे। असल में इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव था कि बेसिकली आप ये ओनली फॉर इंट्रोडक्शन समझ सकें डीएस का एंड डेटा स्ट्रक्चर का कि क्या है। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो और भी लोगों तक शेयर कीजिएगा और उनको ये भी बताइएगा कि इस चैनल पे एक ही तरह की वीडियोस नहीं मिलती हैं, एक ही तरह के फिलहाल चैप्टर्स के बारे में बात नहीं होती है, डिफरेंट तरह के चैप्टर्स के बारे में बात होती है। तो अभी चेक करना चाहते हैं तो आप प्लीज इस वीडियो के इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके चेक करें, आपको डिफरेंट कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।